आपका नाम क्या है और आप किस वजह से यहाँ आए हैं? मेरा नाम रवि कुमार दिवाकर है और भारत मुक्ति मोर्चा जो वाम सेफ्टी ऑफशूट विंग है, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, जो हमारे 4 कल मुस्लिम साथियों के साथ में ये जो इतनी भयंकर घटना घटी, जिसे देखकर दिल कांप उठता है, वो मरे ही नहीं है, बाकी सारे उनके काम हो चुके हैं। लोहे की रॉडों से उनके ऊपर हमला किया गया और इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश भर में जो ईवीएम घोटाला करके जो नाजायज सरकार, भाजपा सरकार बनी हुई है, उस ईवीएम नाजायज सरकार के बने हुए जो मंत्री, सांसद, विधायक है, उनकी शय है ही सारा सारा बजरंग दल को, और इनकी औकात नहीं है हमारे लोगों से छेड़छाड़ करने की। और ये पहली बात तो ये है कि वो लोग परमिशन के द्वारा मास्क लेकर आ रहे थे, उनके पास सारी स्लिप थी। वो पहली बात तो ये है कि आर एस बजरंग दल होते कौन है उनको रोकने वाले? अगर उन्होंने रोका था तो कानून किस लिए था? अगर कानून आपको अपने ही हाथ में लेना है तो एक बार हमें बता दो। भारत के जो SC/ST OBC भारत में 90% तबके के लोग हैं, अगर आप हमें एक बार बता दो कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, हम कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो फिर हम तुम्हें बता दें फिर तुम्हारी कितनी औकात है हमारे सामने खड़े होने की। हमारे पेशाब की धार में ही वो भेजेंगे आर एस बजरंग दल के लोग जितने भी हैं। और हमारे SC/ST OBC के जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ युवा लोग हैं, उनको हिंदू बना के ये लोग अपने साथ में इकट्ठा करते हैं, वरना इन चंद 3% ब्राह्मणों की क्या औकात है हमारे सामने खड़ा होने की? तो क्या ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर दो तरह की घटना चल रही है? क्या ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, क्या आवाम खुद ही फैसला करेगी? अब प्रशासन का कोई रोल नहीं रहा? अगर प्रशासन अगर यही मूक बधिर बना रहा तो फिर कहीं हो सकता है कि आवाम को आवाज़ उठाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। यह देख रहे हैं कि वहाँ पे 112 साल की वो इमरजेंसी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ पे मारपीट इतनी भयंकर हो रही है, फिर भी नहीं रोका जा रहा। दो तरह के आतंकवाद चल रहे हैं देश के अंदर, एक जातंकवाद और एक आतंकवाद। जातियों के नाम पे हमारे लोगों को मारा जा रहा है, इधर धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ क्या यही राम राज्य है? जिस राम राज्य राम की आप ढोल पीटते हो, देश विदेशों में ढोल पीटते हो, है ये आतंकवाद है, जातंकवाद है? क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं, जो अपना बिजनेस धंधा कारोबार मजदूर लोग कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। देख लीजिए मणिपुर की घटना कि इस तरह से महिला को नंगा करके घुमाएगा, वहाँ पर भी ये RSS के लोग पाए जाते हैं। कहीं जहाँ चले या क्रिश्चियन लोगों के साथ में अत्याचार, उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं। पूरे भारत में कोई ऐसा देश का कोना बताइए क्या मुझे यहाँ पर आतंकवाद और जातंकवाद नहीं फैला हो। और ये बात अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, बजरंग दल गौ माता का भक्त कहते हैं ना, तो जरा मुझे बताइए जो बंगाल है जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वहाँ की, और वहाँ पर जो खुद ममता बनर्जी कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण महिला है, वो खुद कहती है गाय का मांस खाना चाहिए। अगर वो गाय का मांस खाने के लिए कह रही है, बंगाल भारत में ही है, कोई विदेश में नहीं है, तो जाओ जितने आर एस बजरंग दल के जितने भी लोग हैं, ममता बनर्जी का जाकर मर्डर करो जाके कहोगे कि कैसे आप गाय का मांस खिलवा रही हो। मेरी खुद आंखों की सामने घटना है, मेरे बड़े भाई साहब भी गाय पालते थे, वहाँ पर जाके लोधा थाने के बाद हमारी गाय खो गई थी, वहाँ पर जाके देखा कि जिन गायों के लिए चारा नहीं है उनको इतने बड़े हाथी के बराबर गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, वहाँ पे गाय को डाले जा रहा है बेवजह, उनको मतलब खाने तक के लिए अनाज नहीं, चारा घोटाले में सारे पैसा कमा रहे हैं। क्या मकसद है ये बताइए आप मुझे? इससे मुसलमानों को बदनाम करने की मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों के साथ साथ में SC/ST OBC के जो हक अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उनको खत्म करने के लिए मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से जब चोर भैंस चोरी कर ले जाता है तो घंटी जो है आधे चोर घर भाग जाते हैं और भैंस को इधर से ले जाता है, तो मुसलमानों को तो घंटी बना रखा है कि हमारे हक अधिकार के लिए SC/ST OBC लोग आवाज़ ना उठाएं। ये असली मकसद है। हमारे संवैधानिक अधिकार आज संविधान से इनको इतनी जलन हो रही है कि बस पूछिए मत। ठीक है, बहुत उसके ये कारण है। बस आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इस बात को प्रचार फैलाया। आपके जय भीम, जय मूल निवासी।